और दीगर शोबों की तरह आर्म फोर्सेस खुसूसन पुलिस में भी खवातीन की कारकर्दगी मिसाली है, जहां उनकी जुर्रत और बहादुरी की कई मिसालें मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की ऐसी ही एक बहादुर खातून नाजिया रफीक हमारे साथ मौजूद होंगी, जो बतौर ASI जिम्मेदारियां निभा रही हैं। तो उनसे जानते हैं कि अपने फील्ड में उन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। नाजिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि एक जनरल परसेप्शन है कि इस तरह के टफ शोबे में खवातीन शायद मिसफिट होती हैं, ये एक जनरल परसेप्शन है हमारे मुआशरे में। आपको इस शोबे में रहते हुए किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कितना मुश्किल था आपके लिए? जी बिल्कुल, मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल थी। मैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ से तल्लुक़ रखती हूँ और मैंने बिज़नेस में बैचलर किया। तो उसके बाद मैंने इस्लामाबाद पुलिस के लिए जब अप्लाई किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 2012 में आई वाज इंटेक्ट एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने टाउट किया, कहा कि जी आप किधर चली गई हैं, हमारे पूरे ख़ानदान में से कोई भी इस तरह पुलिस में नहीं गया, आप भी नहीं जा सकती। लेकिन जब मैंने यूनिफॉर्म पहना और उसके बाद ग्रेजुअली जो मेरी अचीवमेंट्स थी पुलिस के साथ, एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एज अ ह्यूमन राइट ऑफिसर, जो कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के साथ पिछले 7 साल के दौरान ये काम किया, तो अभी वही लोग मुझ पर फ़ख्र करते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि गाँव जाने से पहले वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आप कब आएंगी, आपसे मिलना है। और अब उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो होगी शायद वो, लेकिन मेरे मुझ पे फ़ख्र करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा जो है उनका इनकरेज करते हैं कि हम आपको बहुत लाइक करते हैं। अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों के लिए मुझे कहते हैं कि आप इनके लिए हमें कोई गाइडलाइन दें कि हम इनको किस शोबे में लेके जाएँ। अच्छा नाज़िया, ये बताइएगा, ये जो आपका सफ़र था जब आपने शुरू किया, जिस तरह आपने बताया है कि आपको टॉन्ट किया जाता था या तनकीद का सामना था, और अब आप देखती हैं, आप बता रही हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आप पर फ़ख्र भी करते हैं। इस सफ़र में आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको ओवरकम कैसे किया आपने? जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना इस तरह से करना पड़ा कि मेल्स के साथ जो इंटरेक्शन था, उसके अलावा चूँकि ये कैपिटल सिटी है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में हमारा जो इंटरेक्शन होता है मोस्टली ये नहीं स्पेसिफाई किया जाता कि आपने वुमेन के साथ ही डील करना है। हमारा जो इंटरेक्शन था वो सबके साथ था। उसमें कम्युनिटी के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो मेल्स हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, हमने सबके साथ इंटरेक्ट किया। तो शुरू में मेल्स जो थे वो हमें पीछे कर देते थे कि जी आपने इनको नहीं डील करना, हम इसको डील करेंगे। लेकिन जो मेरी अपीयरेंस थी और जो मेरा उनके साथ जिस तरह से मैं बात करती थी, तो उस चीज़ से फाइनली उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं, शी कैन डू इट। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही पीछे हटते गए और फिर उन्होंने हर फील्ड में उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं, जैसा हम कर रहे हैं शायद ये उस जैसा भी कर सकती है और उससे बेहतर भी कर सकती है। और आज मेरे कोलीग्स खुद मुझे बहुत सारी चीज़ों पे मेरे साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं, मुझसे राय भी लेते हैं। मुश्किल तो हर फील्ड में है और ख़ास तौर पे खातून के लिए मुश्किल है, चूँकि इसको सनफ़े नाज़क का नाम दिया गया है और इसको हर जगह पे इस चीज़ को उसके सामने लाया जाता है कि आप इसको कबूल करें, आप इसको एक्सेप्ट करें कि आप जो है वो सनफ़े नाज़क हैं। लेकिन खातून जो है वो सब कुछ कर सकती है और वाहिद खातून खुद वो खुद एक ऐसी शख्सियत है कि वो इस चीज़ को प्रूव कर सकती है कि वो सनफ़े नाज़क के साथ साथ एक इंसान भी है और एक अच्छी शहरी भी है और उसके प्रॉपर उसके इक्वल राइट्स भी हैं और वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर भी रही है और अपने राइट्स मनवा भी चुकी है। बिल्कुल ठीक, राइट्स हमारे पास हैं, उनकी अवेयरनेस होना और उनके लिए लड़ना ख़वातीन की जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। नाज़िया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने देखने वालों को हम ये बताते हैं कि अर्ज़े पाकिस्तान की बेटियां भी टैलेंट के मामले में किसी से पीछे नहीं है। अगर दुरुस्त समत में उनकी तरबियत की जाए तो ये भी लड़कों से किसी सूरत कम नहीं है। हमारी नुमाइंदा हिरा मुस्तफ़ा हमें मिलवा रही हैं एक ऐसी एक टैलेंटेड बच्ची है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। देखते हैं। हुनरमंद और काबिल बच्ची रोमा कौम की ऐसी हुनरमंद और काबिल बेटी जिसने सिर्फ 13 बरस में ही एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट अपने नाम करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया और दुनिया को ये बावर कराया कि उम्र का जहानत और कामयाबी समेटने के जज्बों से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सीख रही थी कि उसके दौरान अरफा करीम की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि वो थी कौन और फिर उनके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स थे जो उन्होंने करने थे। तो उसके बाद फिर जब मैंने पढ़ा तो मेरे में शौक़ जो है वो और ज़्यादा हो गया। मैंने कहा अब तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूँगी जिससे जो है पाकिस्तान का नाम रोशन हो। फ्यूचर प्लान्स तो मेरे यही है कि जो अभी करंट सिचुएशन है
या क्योंकि आने वाला दौर सारा इंटरनेट है, तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो साइबर सरहदें हैं मैं उनको सिक्योर करूँ। रोमा का बचपन से ही ख्वाब था कि वो कंप्यूटर की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाए और सख्त मेहनत करके रोमा ने बिल आखिर अपने ख्वाबों की तकमील पा ली, जिसमें उसके वालिदैन ने कलीदी किरदार अदा किया। हम दोनों ने मिलकर ये सोचा कि हम बेटे तो आपको पता है कि वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन एक बच्ची पढ़ी होगी ना, एक माँ पढ़ी होगी तो पूरा पाकिस्तान पढ़ा होता है। एक पढ़ी लिखी बेटी ही आने वाले वक्त में एक पढ़ी लिखी माँ बन सकती है, और एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो माशरे की माँ होती है और माशरे की उस्ताद होती है। रोमा के वालिदैन का मानना है कि बेटों और बेटियों की तरबियत में किसी भी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की थोड़ी सी तवज्जो से बेटियां कौम का मुस्तकबिल संवारने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। रोमा ने न सिर्फ कम उम्री में एथिकल हैकिंग का आलमी रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि FIA की साइबर क्राइम ब्रांच से खसूसी तरबियती कोर्स भी किए हैं। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी के सोजे दरू। अगर हिम्मत और हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने से नहीं रोक सकती। कैमरामैन मुबश्शिर अली के साथ हिरा मुस्तफा, पब्लिक न्यूज, इस्लामाबाद। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और पाकिस्तान की ऐसी बेटियां बिलाशुबा हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं। अगर उनकी सही तरीके से तरबियत की जाए, उन्हें मौके फराहम किए जाएं, तो वो साबित कर सकती हैं कि वो भी मर्दों से कम नहीं है। नाज़िया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप डेफिनेटली बहुत सारी खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है। वो खवातीन जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन आप जानती हैं, आपने भी बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? सबसे पहले तो मैं उनसे उनको ये सजेस्ट करूँगी और उनको एडवाइस करूँगी कि अपनी एजुकेशन जो है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में कर रही हैं, अपने उस एजुकेशन को बेस्ट से बेस्ट अच्छे तरीके से उस पर अच्छी डिवीजन्स लें और अच्छी एजुकेशन हासिल करें। और जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो फिर उसके बाद आपके लिए फील्ड, जिस भी फील्ड में जाएंगी, उस फील्ड में जाना आपके लिए ना सिर्फ आसान होगा, बल्कि उसके जितने भी उस फील्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी आप उसको इजीली मीट कर सकेंगी। अच्छी एजुकेशन आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को हर फील्ड में मनवा सकती है। उसके साथ साथ आपके जो बाकी जो आपकी शख्सियत के अंदर जितने भी लैब्स हैं वो उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो माशरा है, आपके जो वालिदैन हैं, आपके जो घर वाले हैं, उन सब के साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। और उसके लिए मेरे ख्याल से ये है कि आपके सबसे जो ज़्यादातर क्लोज़ हैं वो आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं। उनको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, उनको अपने टारगेट्स के बारे में शेयर करें और उनकी हमारे सिलसिले में ज़रूर हासिल करें। इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ख़वातीन जो हैं वो चूँकि माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, ख़वातीन का जो रोल है वो सोशल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए उनकी कामयाबी पूरे ख़ानदान की, पूरी फैमिली की और पूरी नस्ल की कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं नाज़िया रफ़ीक साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और जो थी आपने उसके हवाले से आगाह किया। वो ख़वातीन जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तालीम के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर एक खातून जो है वो तालीम याफ्ता होगी तो वो आगे अपनी नस्ल को बहुत बेहतर तरीके से उसकी परवरिश कर सकती है, उसकी तरबियत कर सकती है और मुआशरे में एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है।